हेलो फ्रेंड, एनिमल फिजियोलॉजी एनिमल के जो सिस्टम है सेट के प्रिपरेशन के लिए, नेट सेट के प्रिपरेशन के लिए हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट जो है ब्लड के बारे में। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड जो है, ब्लड इज इसेंशियल टू लाइफ, मोस्ट रिक्वायर्ड मटेरियल है लाइफ के लिए। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आवर बॉडी एंड डिलीवर्स इसेंशियल substance like oxygen and nutrition to the body cells. It also transports metabolic waste product away from those same cells. There is no substitute for blood. It cannot be made or manufactured. इसे मानव निर्मित नहीं है, मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन के लिए मेन सब्सटेंस है जो डिलीवर करने का कार्य करती है ब्लड जो है। जेनेरियस ब्लड डोनर्स आर दे only sources of blood for patient in the need of the blood transfusion। तो ब्लड जो है एक मोस्ट रिक्वायर्ड मटेरियल है बॉडी के लिए। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये हो सकते हैं कार्टिलेज, उपास्थि संरचना, या फिर हो सकता है बोन्स या ब्लड। ये जो है कार्टिलेज, बोन्स देन ब्लड, इस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू को टाइप्स किया गया है। अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। अगर ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें हम ब्लड के कंटेन अगर हम बात करें प्लाज्मा, बफी कोट के रूप में प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे आप WBC के नाम से जानते हैं। इरिथ्रोसाइट के रूप में RBC रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यह जो भी जो है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, ये सभी ब्लड के कंपोनेंट हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड के कंपोनेंट्स में शामिल हैं, देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट दैट कंप्राइज ह्यूमन ब्लड। एक तो है सबसे पहले प्लाज्मा लिक्विड, रेड ब्लड सेल्स अभी हमने देखा, विच कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू, ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है टिश्यू से, रेड ब्लड सेल्स। WBC की यदि हम बात करें, वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट इन्फेक्शंस, यह जो है बाहरी इन्फेक्शंस जो होते हैं वो सभी से लड़ने का कैपेसिटी रखता है WBC। साथ ही इम्यून सेल्स में, इम्यूनोलॉजी सेल्स में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली जो सेल्स हैं वो WBC सेल्स होती हैं। प्लेटलेट्स स्मॉलर सेल दैट हेल्प ब्लड टू क्लॉट, प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला कंपोनेंट है, स्मॉलर सेल्स होते हैं। ब्लड में उपस्थित छोटे सेल्स के समूह है प्लेटलेट्स जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड के कंपोनेंट्स घटकों की यदि हम बात करें तो ब्लड के घटकों में शामिल है, अभी हमने देखा RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये ऐसे कंपोनेंट है जिससे मिलकर जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा। प्लाज्मा की यदि हम बात करें, प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ योर ब्लड। प्लाज्मा जो है ब्लड में उपस्थित एक प्रकार का लिक्विड पोर्शन है, इज येलोविश इन कलर एंड इज मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर। किससे बना हुआ होता है? येलोइश कलर का हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा जो है, और मोस्टली वाटर से बना हुआ होता है। बट इज ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन, और ज़्यादातर किसकी मात्रा पाई जाती है हमें? प्रोटीन, शुगर, हार्मोन्स एंड साल्ट देखने को मिलता है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिशन टू योर बॉडीज टिश्यू, बॉडी के टिश्यू में वाटर तथा न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है प्लाज्मा। Plasma, this constitute approximately 55% of blood fluid in ह्यूमन बॉडी में 55% जो है अप्रॉक्सीमेटली प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड सीरम में। अगला है द रिमेन्स 45% ऑफ द ब्लड मेनली कंसिस्ट ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं, और बाकी जो 45% हैं उसमें शामिल है आपका RBC, WBC, ये सभी जो है देखने को मिलती है, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इसमें शामिल होते हैं। तो ये प्लाज्मा के बारे में था। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है एक प्रकार का क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का, जिसमें 91% वाटर प्रेजेंट होता है और बचा 9% जो है सॉलिड्स होते हैं प्लाज्मा में। 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, SCO3, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सभी जो हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 7% प्लाज्मा प्रोटीन, 1% नॉन प्रोटीन,
नाइट्रोजनस सब्सटेंस NPN और शुगर, फैट, एंजाइम, हार्मोन, ये सभी से मिलकर बनता है प्लाज्मा। ये सभी प्लाज्मा के कंपोनेंट है। 91% आपको वाटर कंटेंट याद रखना है और 9% इसमें सॉलिड कंटेंट, 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और 8% जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस है प्लाज्मा। इसके अलावा RBC रेड ब्लड सेल्स RBC आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स रिप्रेजेंट 40% to 45% ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम। रेड ब्लड सेल्स रिप्रेजेंट करती हैं 40 to 45% ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम। दे आर जनरेटेड फ्रॉम योर बोन मैरो एट अ रेट ऑफ 4 to 5 बिलियन पर आवर। एक प्रति घंटे जो है 4 से 5 बिलियन जो है ये जनरेट करती हैं बोन मैरो के माध्यम से आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है सभी को ये सामान्यतः पता होता है 120 डेज इन द बॉडी। 120 दिन इनका जो है जीवन काल रहता है आरबीसी का लाइफ साइकिल। तो आरबीसी जो है रिप्रेजेंट करता है 40 to 45% ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी के रूप में प्रेजेंट होते हैं और यह जनरेट होता है बोन मैरो के माध्यम से, आपको ये याद रखना है। और 120 दिन जो है इनका लाइफ साइकिल होता है। अगला है वाइट ब्लड सेल्स WBC सेल्स। ऑल्थो वाइट ब्लड सेल्स इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टर्म समझनी है। ऑनली अमाउंट अबाउट जो है 1% ऑफ योर ब्लड दे आर, कितना 1% WBC, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। WBC वाइट ब्लड सेल्स आर इसेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस एंड डिसीज। किसी भी प्रकार के डिसीज से बचाव हेतु या बाहरी जो पैथोजन होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, इस सबसे हेल्प करता है, बचाव करता है, प्रोटेक्ट करता है WBC सेल्स। लाइक रेड ब्लड सेल्स दे आर कंस्टेंटली बीइंग जनरेटेड फ्रॉम योर बोन मैरो। ये भी कहाँ से डेवलप होते हैं? बोन मैरो के माध्यम से। दे फ्लो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और कहाँ प्रवाहित होती हैं? ब्लड स्ट्रीम्स में। एंड अटैक फॉरेन बॉडीज, अभी मैंने बताया जो फॉरेन बॉडीज होती हैं पैथोजन के नाम से जिसे जाना जाता है, उन पे अटैक करने का काम करती है, जैसे लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो WBC सेल्स होती है प्रोटेक्टिव सेल होती है, बाहरी जो पैथोजन होती हैं उनसे बचाने में हेल्प करती है बॉडी को। दे कैन इवन लीव द ब्लड स्ट्रीम टू एक्सटेंड द फाइट इनटू टिश्यू। ब्लड स्ट्रीम में प्रवाहित होकर टिश्यू में जो है एक्सटेंड फाइट करने का कार्य करती हैं। अगला है जो प्रमुख सेल है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ अवर ब्लड सेल्स एंड लिटरली लुक लाइक स्मॉल प्लेट्स इन देयर नॉन एक्टिव फॉर्म। नॉन एक्टिव फॉर्म में दिखाई देती हैं, और कैसे दिखाई देती हैं? स्मॉल प्लेट्स के फॉर्म में। प्लेटलेट्स कंट्रोल ब्लीडिंग, यह क्या करता है? प्लेटलेट्स जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। वेरेवर अ वाउंड ऑकर्स द ब्लड वेसल्स विल सेंड आउट अ सिग्नल। Platelets receive that signal, travel area that transform into their active formation, growing long tentacles to make contact with the vessel and form the cluster of plug the wound until it heals है। प्लेटलेट जो है रिसीव करने का काम करती है, सिग्नल्स को एक्टिव फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती हैं, उन लोगों को ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स जो है स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं ब्लड्स में प्रेजेंट। प्लाज्मा इज 92% ऑफ वाटर, कितना परसेंटेज? प्लाज्मा जो है 92% जो है वाटर कंटेन होता है। एंड द कंटेंट ऑफ द रिमेनिंग 8% इंक्लूड, 8% अभी हमने देखा था क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, साल्ट, फैट और विटामिन्स, ये सभी जो है इसमें पाई जाती हैं। सभी का कंपोनेंट इसमें देखने को मिलता है 8% हमको प्लाज्मा में। प्लाज्मा कंटेंट के अलावा आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स सस्पेंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें जो शामिल है प्लाज्मा जो है वाटर कंटेंट, साथ में प्रोटीन, न्यूट्रिशन, आयंस, गैसेस एंड हार्मोन्स इसमें उपस्थित होते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड अभी जो हमने रीड किया, फॉर्म्ड एलिमेंट सस्पेंड इन प्लाज्मास, इसमें प्रेजेंट है वाटर कंटेंट्स, एल्ब्यूमिन्स, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स, RBC कंट्रीब्यूट्स टू प्लाज्मा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो दबाव होता है उसे कंट्रोल करने का काम है प्लाज्मा कंट्रीब्यूट्स करता है इसमें। इरिथ्रोसाइट्स, RBC
कंपोजिशन ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट सस्पेंड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट है प्लेटलेट्स के रूप में वाटर, एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबुलिन। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के फॉर्म में इरिथ्रोसाइट्स ग्लोब्यूलिन थायरोक्सिन को सिक्रीट करता है। कंपोजिशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू यहाँ दिए गए जिसमें मूल रूप से ब्लड, लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के रूप में डिवाइडेड होता है। वस्कुलर टिश्यू जो है सर्वप्रथम जो पहला पार्ट है वस्कुलर टिश्यू ब्लड और लिम्फ में डिवाइडेड रहता है। ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट उपस्थित होता है। प्लाज्मा वाटर अभी हमने देखा क्रिस्टलाइट्स और कोलाइट्स फॉर्म में। इसके अलावा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें कार्पस्यूल्स और प्लेटलेट शामिल होते हैं। कार्पस्यूल में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट अभी हमने जो रीड किया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट जो है ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट कणिका में पदार्थों में डिवाइडेड रहता है और ग्रेन्युलोसाइट में शामिल है बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स। ये सभी डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट में शामिल है मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। ये सभी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स में उपस्थित होते हैं। अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जिसमें 90% हमने देखा वाटर, प्रोटीन 7 to 8%। इनके फंक्शंस यहाँ डिस्क्राइब किए गए। सोर्स ऑफ H2O और टिश्यू सेल्स कैरीज डिजॉल्व सब्सटेंस अराउंड द बॉडी, हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ये सभी को मेंटेनिंग का कार्य करता है। 90% वाटर कंटेंट, प्रोटीन 7 to 8%। प्रोटीन फॉर टिश्यू सेल्स बफर प्रोवाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, viscosity transport some material, combination with them aid in the blood clotting and the defense of the body। 7 to 8% जो प्रेजेंट है प्रोटीन्स के। सीरम एल्ब्यूमिन प्रेजेंट हैं, सीरम ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, डेल्टा ग्लोब्यूलिन, ये सभी जो है गामा ग्लोब्यूलिन, ये तीनों जो है इसमें प्रेजेंट हैं, जो कि थायरोक्सिन और बिलिरुबिन से बाइंड करता है। आयरन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, डी, के, एंटीजन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, ये सभी से बाइंड करने में हेल्प करते हैं ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन। इसके अलावा इनमें से प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एंजाइम्स, मिनरल आयंस ऑकरिंग ऑफ वेरिंग कंसंट्रेशन 1 to 2%, डिजॉल्व फूड्स, डिजॉल्व वेस्ट, डिजॉल्व गैसेस, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सभी जो है कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं ब्लड में, ब्लड कंपोनेंट्स में। फंक्शन अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स हेल्प इन कोगुलेशन, कोगुलेशन में हेल्प करता है ड्यू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर, कोगुलेशन में हेल्प करता है। हेल्प टू मेंटेन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर COP अक्रॉस कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल में COP को मेंटेन करने का, COP मतलब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हेल्प करता है। COP अक्रॉस कैपिलरी वॉल्स हेल्प टू मेंटेन the exchange of fluid at tissue level. The rate of fluid exchange at any point along a capillary depends upon a balance of force called, इसे कहा जाता है हेल्प मेंटेन करने का कार्य करती है। सिग्नलिंग फोर्सेस के नाम से इसे जाना जाता है, सिग्नलिंग फोर्सेस कहा जाता है। साथ में यह जो है मेंटेन करने का काम करती है एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, अम्ल क्षार जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का कार्य करती है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है बफर की तरह कार्य करती है। बफरिंग कैपेसिटी 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यह जो इसका कैपेसिटी 1/6 होता है। एम्फोटेरिक नेचर बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेसिक डिपेंड्स ऑन कंडीशन, यह किस पर कंडीशन पर डिपेंड करता है, उनका बेसिक होना और एसिडिक नेचर का होना। ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्वायर फंक्शन, plasma protein form loose bond with hormones, drugs and metal to serve as reservoirs and form which they are released slowly at appropriate sites। ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्वायर फंक्शन में हेल्प करता है। हेल्प इन मेंटेनिंग विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कासिता जो होती है उसे मेंटेन करने का काम करता है। सिंस 80% ऑफ टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज ड्यू albumin and fibrinogen to present on tract, blood viscosity is maintained at low level। Help in maintaining systematic arterial blood pressure constant, जो arterial blood pressure होती है उसे मेंटेन करने का कार्य करती है। Provides stability to blood, ब्लड की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं।
इसके अलावा फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, फर्स्ट है सप्लाइंग ऑक्सीजन टू सेल एंड टिश्यू। ऑक्सीजन का सप्लाई करती हैं सेल तथा टिश्यू में। कोशिका की संरचना तथा ऊतकों में यह जो है ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करती हैं। प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिशन टू सेल। सेल्स में जो पोषक तत्व होते हैं इसको प्रोवाइड करने का कार्य करती है ब्लड। सच एस अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड और ग्लूकोज। रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का कार्य करती हैं ब्लड सेल्स। सच है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया और लैक्टिक एसिड। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फॉरेन बॉडीज थ्रू द वाइट ब्लड सेल्स। और जो WBC सेल्स होती है, पहले ही हमने बताया, डिस्कस किया कि जो WBC सेल्स होती हैं, बाहरी जो पैथोजन होते हैं उससे लड़ने बचाव करने का कार्य करती है बॉडी को WBC सेल्स। तो ये भी इनका मेन फंक्शन है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। हार्मोन्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाने का कार्य करती है ब्लड। ट्रांसमिटिंग मैसेजेस एंड कंप्लीटिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं उनके कंप्लीट करने का। रेगुलेटिंग एसिडिटी, pH लेवल जो होता है अम्लीय क्षारीयता को मेंटेन करने का। एंड बॉडी के टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य ब्लड का होता है। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज इट्स प्रोटेक्टिव एक्शन अगेंस्ट डिसीज से बचाव हेतु WBC सेल डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव हेतु WBC सेल काम करती हैं। फॉरेन मटेरियल, जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एबनॉर्मल जो सेल्स होती हैं उन सभी से बचाने का कार्य करती हैं। द प्लेटलेट्स इज ब्लड इनेबल द क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड व्हेन ब्लीडिंग ऑकर्स द प्लेटलेट्स ग्रुप टुगेदर टू क्रिएट अ क्लॉट। ब्लड का जो क्लॉटिंग, चोट लगने या घटने से जो क्लॉट होता है उस सभी के क्लॉटिंग का कार्य प्लेटलेट्स का होता है। क्लॉट बिकम्स अ स्कैब एंड स्टॉप द ब्लीडिंग एज वेल एज हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द वुंड ऑफ इन्फेक्शन। साथ ही किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव हेतु यह हेल्प करता है। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, या किसको कैरी करने का कार्य करती हैं? ऑक्सीजन को कैरी करने का, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, साथ में हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ऑर्गन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो हैं कैरिंग करने का कार्य करती है ब्लड। इसके अलावा अदर फंक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो रेगुलेट pH इन द वेरियस टिश्यू। जो टिश्यू सेल्स है, ऊतक सेल्स हैं, ऊतकी, वहाँ पे pH वैल्यू को मेंटेन करने का कार्य करती है। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं ब्लड स्ट्रीम, उसे pH मेंटेन करने का काम। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, अभी हमने देखा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। और किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव करने का, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, ये सभी कार्य है। कुछ यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो ये सभी हमने जो है ब्लड के बारे में जाना। और ब्लड के अलावा जो है इसके बेसिक जो फंक्शन क्या होते हैं, प्लाज्मा, RBC सेल्स, WBC सेल्स प्लाज्मा सीरम प्रोटीन के फॉर्म में क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, तथा साथ में इसके कंपोनेंट्स क्या